अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं मिस्टर मोटो व्लॉग्स। तो यार मलेशिया में आउट पास की फाइनल अपडेट आ चुकी है। इमिग्रेशन जो है उन्होंने ऐलान कर दिया, अपना ऐलान सुना दिया है। उनका ऐलान ये है कि उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हैं। 3 कैटेगरी के मुताबिक जो जिस कैटेगरी में आता है उनका मतलब उन्होंने जो संबंध है, मतलब जुर्माना है, वो उन्होंने बता दिया है कि कितना जुर्माना होगा और कितने दिन के लिए जो है ना आउट पास ओपन किया है। वो सारी अपडेट उन्होंने फाइनली दे दी है। तो यार ये पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो है ना आउट पास खोले हैं 31 दिसंबर तक, मतलब कि पूरा साल है आप लोगों के पास। आज है 1 मार्च, मतलब तकरीबन आप लोगों के पास 10 मंथ बनते हैं। आप लोगों के पास हैं 10 मंथ ओके जाने के लिए। पहले ओपन करते थे 1 मंथ के लिए, बट अब इन्होंने 10 मंथ के लिए ओपन किए हैं। तो यार बहुत ही खुशी की बात है, उन्होंने आउट पास जो है ना 10 महीनों के लिए ओपन कर दिए हैं, ताकि जो गरीब बेचारों के पास पैसे नहीं है जाने के लिए चलें, वो इधर उधर से कहीं काम करके 1 महीना 2 महीना कमा के चले जाएंगे ईजीली। 3 कैटेगरीज बताई हैं। 3 कैटेगरी क्या हैं वो सुने। पहली कैटेगरी उन्होंने बताई है कि पहले माइग्रेशन एक्ट H61C, जिसमें कोई भी बंदा जो ओवर स्टे हो गया, मतलब कि विजिट पे आया था और ओवर स्टे हो गया है, तो उसके लिए जो है ना 500 का संबंध है, जुर्माना है। दूसरी कैटेगरी है माइग्रेशन एक्ट 151C, जिसमें कोई भी बंदा डंकी लगा के आया, जो थाईलैंड से आया है, कहीं से भी आया, इंडिया का बैंकॉक से, इधर से जहाँ कहीं से भी आया है डंकी लगा के, उसके लिए भी 500 का जुर्माना है। तीसरी और लास्ट कैटेगरी है माइग्रेशन एक्ट 39B, जिसमें कोई भी बंदा स्टूडेंट वीज़े पे था या स्टडी वीज़े पे था, मीन के या कोई उसको मतलब वो सर्विस सेक्टर का वीज़े पे था, उसे प्लांटेशन का वीज़ा चाहिए था, इसलिए वो मतलब अपना वीज़ा नहीं लगवा पाए, या प्लांटेशन के वीज़े पे था तो उसने सर्विस सेक्टर का वीज़ा लगवाना था, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लगवाना था, तो उसके लिए है मतलब उसने अपना वीज़ा नहीं लगवाया, उसके बावजूद वो मतलब थोड़ा लेट हो गया, उसने अपना वीज़ा नहीं लगवाया, तो उसके लिए है 300 का जुर्माना। समझ आ गई? 300 संबंध है उसका। तो ये 3 कैटेगरी उन्होंने बताई हैं। और चौथी बात ये है कि जो बंदे फैमिलीज़ लेके आए हैं अपनी और इलीगल स्टे हैं फैमिलीज़ वाले, अगर तो उनकी फैमिली में कोई भी पर्सन जो है 18 साल से कम एज का है तो वो फ्री जा सकता है, उसके लिए कोई जुर्माना नहीं है। बाकी जो ऊपर के उनके लिए भी 300 का ही जुर्माना है। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। इसके लिए कोई भी बंदा है खुद ही, यार इमिग्रेशन के ऑफिसर ने खुद ही बताया कि हम कोई एजेंट हायर नहीं करते, ये एजेंट आप लोग हायर करते हैं। कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड। समझ आ गई? वैलिड पासपोर्ट अगर नहीं है तो वाइट पासपोर्ट बनता है, वो बनवा के आप लोग इजीली जाके इमिग्रेशन के ऑफिस में जाके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको नहीं पकड़ेगा। आप वहाँ जाके इजीली बोल सकते हैं भाई, ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ आ गई? आप इजीली जाके अपना पासपोर्ट उन्हें दें और आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, मलेशिया का कोई भी अकाउंट आपके पास हो, जिसमें जो है ना आप 500 है या आपको जुर्माना 300 है, तो आप कैश नहीं दे सकते, कैश मना है, कैश नहीं दे सकते। आप डायरेक्ट ही मतलब कार्ड से ही पे कर सकते हैं। तो यार 15 रुपये का कार्ड बनता है, इंस्टा पे का बनवाएं या कोई और बनवाएं, मर्चेंट ट्रेड का बनवाएं, 20-25 रुपये का कार्ड बनता है, आप वो बनवा के इजीली ठीक है खुद ही अपना काम करवाएं। आपके पास करीबी जो भी इमिग्रेशन ऑफिस है, आप वहाँ जाके अपना इजीली डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। और अगर तो आप लोगों के पास कार्ड नहीं है, नहीं बनवा सकते, तो आप अपने किसी करीबी दोस्त जिसके पास वीज़ा हो, जो लीगल हो यहाँ पे, उसे लेके उसका कार्ड लेके आप जा सकते हैं, उसे साथ भी लेके जा सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे उन्होंने आप लोगों को पकड़ नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने खुद ही अलाउ कर दिया है कि यार आप लोग जा सकते हैं। उनकी अपनी डिमांड है कि आप जा सकते हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने किसी दोस्त को लेके जाएं, या 15 रुपये का कार्ड बनता है वो बनवा लें इजीली, तो जाके ऐड करवाएं अपनी, उसमें 500 रिंगिट है अगर आपको जुर्माना, या 300 रिंगिट है, तो वो ऐड करवा के ठीक है उसमें कार्ड में, तो आप लोग इजीली अपना जो है ना जुर्माना पे कर सकते हैं। समझ आ गई? आप लोगों के पास जो है ना टिकट होना चाहिए, टिकट 14 डेज़ का हो, टिकट आप लोगों के पास 14 डेज़ का टिकट हो, उसके अंदर ही वो आप लोगों को आउट पास देंगे, वरना अदरवाइज़ वो नहीं देंगे आउट पास, स्टैंप नहीं, मतलब स्टैंप नहीं लगाएंगे। अगर टिकट फेक भी हो ना, चल जाएगी, वो नहीं देखते। समझ आ गई? चल जाएगी। तो आप लोगों ने खुद ही अपना, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, अपने दम पे करवाना है, जितना जो भी काम करवाना हो अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। यार मलेशिया गवर्नमेंट ने बहुत ही प्यारा आप लोगों को मौका दे दिया है
آپ لوگ اپنا اگر کیونکہ ابھی 10 مہینے کے لیے اوپن ہوئے ہیں تو آپ لوگ اگر کچھ کمانا چاہتے ہیں ادھر ادھر لیکن وہی دھکے کھانے پڑیں گے, کام نہیں ملے گا. اس سے بہتر ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنی مطلب اتنی ادائیگی کی رقم ہے کہ آؤٹ پاس لگوا سکتا ہے تو وہ ایزیلی اپنا نکل جائے اگر کام تو نہیں مل رہا. سمجھ آ گئی, کیونکہ حالات صحیح نہیں ہے ملیشیا کے. اس کے بعد کوئی سیٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے, ورنہ حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں ملیشیا کے. تو آپ لوگ ایزیلی جا سکتے ہیں جن بھائیوں کے پاس ویزا نہیں ہے, انلیگل سٹے کر رہے ہیں. کیونکہ اگر بھائی ایسے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ آؤٹ پاس کب اوپن ہو رہے ہیں, تو اوپن ہو گئے ہیں. جس نے جو 15 سال سے یہاں پہ سٹے ہیں, 15 سال میں 15 دفعہ آؤٹ پاس اوپن ہوئے ہیں. اگر آپ نہیں گئے تو اب بھی آپ لوگوں نے نہیں جانا, ٹھیک ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. آؤٹ پاس ہر سال ہی تقریباً اوپن کرتے ہیں وہ, تو آپ لوگ ایزیلی جا سکتے ہیں. آپ آؤٹ پاس آف ہو گئے نا تو انہوں نے اتنی بہت سختی کر دینی ہے, یقیناً بہت سختی کر دینی ہے. تو اس لیے بیسٹ ہے اپنا نا نکل جائیں یہاں سے. تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ملیشیا کی یار جتنی بھی انفارمیشن ہے نا وہ آپ لوگوں تک ایزیلی پہنچ سکے.